सैलाब इस बात का गवाह दे रहा है कि जो मुहिम हम लोगों ने 14 सितंबर को झारखंड की राजधानी रांची से आदिवासी आक्रोश बाइक महारैली के रूप में शुरू किया था। राजधानी से चलकर जिला जिला होते हुए आज प्रखंड से गांव कस्बा हर जगह पे पहुंच रहा है। यह ऐतिहासिक मुहिम इस बात का गवाह है। हम लोग उनके वंशज है जिन लोगों ने आर्यों के सामने घुटने नहीं टेका, जिन लोगों ने मुगल को अपने इलाके में घुसने नहीं दिया, जिन लोगों ने ब्रिटिश हुकूमत को ना को चने दबा दिया। ये कुर्मी माँ तो हमारे सामने कहाँ खड़े होंगे साथियों। आपको यह पूरा सैलाब को देख के यह समझना चाहिए कि आदिवासियों के अंदर में कितना गुस्सा है। साथियों, हमें समझने की जरूरत है। कुर्मी महतो समाज के लोग खुद को अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध कराने के लिए विगत 20 वर्षों से लगे हुए हैं साथियों। 20 वर्षों से इन लोगों ने अपनी सारी राजनीतिक ताकत झोंक दी है। इन लोगों ने अपनी सारी बौद्धिक ताकत झोंक दी। इन लोगों ने अपना सारा जनता को जो है पटरी पर उतार दिया। इसके बावजूद जब हम लोगों ने अपना सिर्फ और सिर्फ एक हथियार निकाला है, जब हम लोगों ने इनको कहा कि तुम लोग आदिवासी नहीं हो, तुम लोग शिवाजी के वंशज जो कुंडवी हो वहीं पे रहो, तभी लोग कहते थे कागज दिखाओ, कागज दिखाओ, कागज दिखाओ। हमने इतना कागज दिखाया, अभी इनका जो जितना भी बड़ा बड़ा बुद्धिजीवी, इनके बड़े बड़े नेता, इनके बड़े बड़े जो है सामाजिक अगुवा मुंह छुपाते फिर रहे हैं। इनको चिन्हो, इनको इन लोगों ने कहा जिनको ये बहुत बड़ा हमारा शेर है, टाइगर है, ये सारा आदिवासी समाज को खत्म कर देगा। हम लोगों ने बौद्धिकता का एक दिन छोड़ा और टाइगर ऐसे भागा कि उसका जो है कि बाघ का खाल नीचे गिर गया। पता चला हो तो रंगा सियार निकला, क्या टाइगर रहेगा? आज का ये दिख नहीं रहा है वो रंगा सियार। साथियों, आपको मैं बताना चाहता हूं, मुझे हंसी आ रही है। ये कुर्मी महतो के पॉलिटिकल लीडर्स, राजनीतिक नेता, बड़े बड़े एमएलए से एमपी और मंत्री जो भी बने, इनके जितने जितने बड़े बड़े रंगासियार आज हैं, जो लौकुश के वंशज से लेके 65 हजारी हैं, ये सारे लोगों का बुद्धि जो है वो हमारे सामने टिकता नहीं है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ बेबुनियाद तथ्य, फर्जी नैरेटिव और झूठा इतिहास के बदौलत राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को दबाव देकर ये लोग आदिवासी बनना चाहते थे, एसटी का सूची में शामिल होना चाहते थे ताकि हमारा सारा चीज हड़प लेगा। अभी एक से एक चिट्ठी निकल कर आ रहा है। मैंने जब से रिसर्च शुरू किया, हमारी पूरी टीम जब से रिसर्च कर रही है, नया नया चीज निकल कर आ रहा है। इनके एमपी जमशेदपुर के आभा महतो, उनके नेतृत्व में लोकसभा के 9 सांसद और 5 राज्यसभा सांसद, इन लोगों ने मिलकर 2003 में भारत के उप प्रधानमंत्री को स्मारक पत्र दिया और मांग किया कि कुर्मी को एसटी का दर्जा दो। और उसका क्या आधार बताया? 1931 का जनगणना। उन्होंने लिखा है उसमें कि 1931 का जनगणना में हम लोग आदिवासी थे, ट्राइबल थे, लिखा है। मैं इन सारे नेताओं को पूछना चाहता हूं, आभा महतो से लेकर बड़े बड़े जितने भारत के सांसद रहे, 9 लोकसभा सांसद
और 5 राज्यसभा सांसद, आपने भारत सरकार को, भारत का संसद को, उप प्रधानमंत्री को, देश के महामहिम राष्ट्रपति को क्यों गुमराह किया, इसका जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि 1931 का डिस्क्रिप्टिव सेंसस और एम्पिरिकल डेटा सारा हमने छान मार दिया, कहीं भी कुर्मी महतो को ट्राइब का दर्जा नहीं दिया गया है। 1931 में प्रिमिटिव ट्राइब की सूची बनी है, जिसमें मात्र 24 आदिवासी समुदायों को प्रिमिटिव ट्राइब का दर्जा दिया गया है। और इनको कहां दर्जा दिया गया है? मराठा ग्रुप में मराठा के साथ कणबी, कुणबी, कुर्मी और कुर्मी छत्रे लिखा गया है। तो तुमने इस देश को गुमराह कैसे किया कुर्मी महतो? झूठ के बदौलत इतना बड़ा इमारत कैसे खड़ा किया? इतने बड़े बड़े नेताओं को जवाब देना पड़ेगा। साथियों, हम लोग पूछना चाहते हैं, दूसरा ये लोग भ्रम फैला रहा है, कहता है कि आदिवासी होने का सबसे बड़ा प्रमाण है वो है गुष्टी टोटेम। ये लोग कहता है इनके पास 81 टोटेम है, जो आदिवासियों में सबसे ज्यादा इनके पास टोटेम है। इनको हम पूछना चाहते हैं, आप अपने नेताओं को पूछो, डॉक्टर लमोदर महतो, आपके विद्युत चरण महतो, आपके सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी और उड़ीसा के एक सांसद, इन लोगों ने 2022 में भारत के राष्ट्रपति को एक स्मारक पत्र दिया है। उसमें क्या लिखा है? इनके पास 24 कुश्तियां है, 24 टोटेम है। तो सवाल बनता है, जवाब देना पड़ेगा। हम पूछना चाहते हैं सारे कुर्मी बुद्धिजीवियों से, सारे कुर्मी के नेता हैं उनसे, सारे इनके सामाजिक अगुवा से, जब आप लोगों के पास 2022 में 24 टोटेम था, तो 2025 में आपका 81 टोटेम कैसे हो गया? कहां से तुमने पैदा किया? तुम टोटेम भी पैदा करते हो। और ये बता दो, ये टोटेम तुम्हारा कौन सी भाषा में है? क्योंकि हम आदिवासी हैं, जो भी आदिवासी है जिसका टोटेम है, उनकी टोटेम अपनी भाषा में है। खड़िया का टोटेम खड़िया में, मुंडा का टोटेम मुंडा में, उराव का टोटेम उराव में, भोगा और संताल का टोटेम उनकी भाषा में है। तो तुम्हारा टोटेम जो है तुम्हारे भाषा में होना चाहिए। यदि तुम आदिवासी थे तो तुम्हारा भाषा कुरमली और कुरमलन नहीं हो सकता है, क्योंकि ये आर्यों की भाषा है जो विगत 500 साल के अंदर में आई है। ऐसा नहीं चल सकता है, तुम्हारा झूठ नहीं चल सकता है। हम ये भी पूछना चाहते हैं, तुम्हारा टोटेम कटियार है और बिना कटियार का भी टोटेम कटियार है, वो भी कुर्मी है, जो एक जमाने में बहुत बड़ा हिंदू नेता हुआ करता था। तुम्हारा टोटेम और उसका टोटेम एक कैसे हो सकता है? जितना झूठ बोलोगे उतना ही तुमको जो है कि नंगा करेंगे हम आदिवासी लोग, क्योंकि बौद्धिकता में तुम हमारे पास कहीं भी नहीं टिकते हो, ये तुमको आज स्वीकार करना पड़ेगा। साथियों, हम बताना चाहते हैं, इनका कुर्मशों का इतिहास लिखा हुआ है। उस इतिहास में स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये जो टोटेम जिसको बोलते हैं, गुष्टी बोलते हैं, ये शुद्ध रूप से की जो है कि वो टोटेम नहीं है बल्कि गोत्र है, जो हिंदू में वर्ण व्यवस्था में, जाति व्यवस्था में आता है। साथियों, इनको ये भी हमको बताना चाहते हैं, टोटेम सिर्फ आदिवासियों का नहीं होता है। ये लोग यही बोल के भ्रम फैला रहे थे हमारा टोटेम है इसलिए आदिवासी है। इनको मैं बताना चाहता हूँ, और ज्यादा रिचले को तुम पूरे दुनिया में जाकर रेफरेंस देते हो। जरा आर.बी. रसल को भी पढ़ो, जो सेंट्रल इंडिया का एथनोग्राफी का सुपरिंटेंडेंट था, जिन्होंने प्राइवेट क्लास पर 4 वॉल्यूम लिखा था। तुम 4 वॉल्यूम पढ़ो, तब पता चलेगा कि तुम जिसको टोटेम है वो हिंदुओं का गोत्र है। तुम्हारा खोखलेबाजी नहीं चलेगा। जितना नंगा होना चाहते हो कुर्मी महतो, हम उतना नंगा करेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। साथियों, आपको बताना चाहता हूँ, ये लोग आदिवासी बनने के लिए क्या क्या कर रहा है उसको आपको समझना पड़ेगा। टोटेम को मैंने आपको बताया, दूसरा क्या कर रहा है। इनको किसी ने बोल दिया तुम लोग हिंदू धर्म को मानते हो, इसलिए हिंदू जो क्या आदिवासी नहीं हो सकते हो। लेकिन ये लोग, मैंने कहा बुद्धि उनका इधर इतना नहीं है जितना हमारा है, हम आदिवासियों का है। क्योंकि बुद्धि होता तो इतना जो है नीचता का काम नहीं करते। आदिवासी बनने के लिए हिंदू देवी देवताओं की सारी तस्वीर, सारा उनका जो मूर्ति आज जो है तुलसी का पौधा सबको घरों से निकल रहे हैं। तो आप याद करिए
आदिवासी बनने के लिए भगवान को भी अपने घरों से उठा के बाहर फेंक सकता है, वो कितना हद तक गिर सकता है, आपको इसका एहसास हो सकता है। आप सोचिए इसके बारे में बड़े बड़े एथनोग्राफर में लिखा, उन्होंने कहा तुलसी पौधा उनका सबसे पवित्र पौधा है। उनका हर एक आंगन में आप देखेंगे कुर्मी महतो का तुलसी का जो है पिंडा बनाता है। आज उनको लगा तुलसी पौधा रहेगा तो हम आदिवासी नहीं बन कर पाएंगे। पवित्र पौधा को जो उनके पुरखे फेरिया से उसको जो है कि माना गया, पूजा गया, आंगन में बसाया गया, उसको भी उखाड़ के फेंक रहे हैं। ये लोग इतना नीचे गिर सकते हैं आदिवासी बनने के लिए। साथियों आपको मैं बताना चाहता हूँ, इतना ही नहीं, ये लोग अभी 3000 पाहन लोगों को ट्रेनिंग दिया है। क्या आदिवासी समाज में पाहन को ट्रेनिंग देना पड़ता है? हमारे यहाँ मुंडा वंश से आते हैं, पाहन वंश से आते हैं। पिताजी पाहन है तो बेटा पिताजी को देखते देखते सीख जाता है। ये लोग आदिवासी है नहीं, इसलिए इनको बनना पड़ रहा है, समझ लीजिए। लेकिन ये जितना भी बनना का कोशिश कर रहे हैं उतना हम लोग नंगा करते जा रहे हैं। इन्होंने यह भी कहा कि ये लोग सबसे पुराना सभ्यता वाले हैं। इन्होंने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता और मोहनजोदड़ो हड़प्पा से भी पुराना सभ्यता राढ़ सभ्यता है। और उन्होंने कहा राढ़ के वारिस कुर्मी महतो है। विगत 3-4 साल से अभियान चला रहे थे। वो लोग कह रहे थे वो ये राढ़ सभ्यता जो है दामोदर घाटी के तट पर था, सबसे पुराना था, हम उसके वारिस है, इसलिए हम सबसे पुराने हैं। हमने राढ़ सभ्यता का भी खाता वही निकाल कर इनके सामने रख दिया, इनसे सवाल पूछा। राढ़ सभ्यता 30 करोड़ साल पुराना था। राढ़ सभ्यता के वासी कहा जाता है 2 लाख साल पुराने थे। और दूसरी तरफ तुम दावा करते हो कि 65,000 साल पहले छोटानागपुर में आए, तो राढ़ सभ्यता 30 करोड़ साल पुराना सभ्यता तेरा कैसे हो सकता है? जब से मैंने ये बात पब्लिक में निकाला है, राढ़ सभ्यता बोलना भूल गए ये लोग। नहीं तो जाते हैं 23 सितंबर को बहुत बड़ी सभा किया बोकारो में, महामहिम गवर्नर को लेके गया और बैनर में राढ़ भूमि, राढ़ माटी, राढ़ के वारिस अपने आप इतना पुराना दिखाना चाह रहा था। उसी तरह ये लोग क्या कहने लगे, ये लोग होंगे आदिवासी के साथ 70,000 साल पहले अफ्रीका से निकले और 65,000 साल पहले छोटानागपुर पहुंचे, इसलिए ये लोग सबसे पुराने आदिवासी हैं। तब मैंने उनको सवाल पूछा, सिर्फ 65,000 साल पुराना बोलने से काम नहीं चलेगा, तुमको भाषा भी बताना पड़ेगा, पेशा भी बताना पड़ेगा और सभ्यता भी बताना पड़ेगा। तुम बताओ, जब 65,000 साल पहले होमोसेपियन के रूप में तुम वहां से निकले थे, तुम कहते हो तुम्हारे पुरखे शिकार नहीं किए, तुम्हारे पुरखे चिड़िया नहीं मारे, शाही नहीं मार के खाए, कानून खाए नहीं, तो 55,000 साल तक छोटानागपुर में कैसे जिंदा थे? क्या तुम्हारे पुरखे पत्थर खाते थे क्या? और पत्थर खाते खाते दांत टूट गया तो 55,000 साल तक चुपचाप बैठे हुए थे। जब पेट में पत्थर चला गया, बहुत जो है कि भूख लगा, 55,000 साल के बाद तब उन्होंने तोड़ना शुरू किया। बताइए क्या मजाक बना के रखा है लोग। फिर मैंने उनको ये भी पूछा, ये भी बताओ, होंगे लोग 65,000 साल पहले आए, वो लोग अंडमान निकोबार में हैं, उनकी जनसंख्या मात्र 134 है, उनकी अपनी भाषा है, उनकी अपनी पेशा है, उनकी अपनी संस्कृति, पहचान, रंग रूप सब कुछ है। तुम्हारा कैसे बदल गया सब कुछ? कैसे तुम्हारा अपना भाषा नहीं है? क्या तुम्हारे पुरखे 65,000 से 500 घटाइए 64,500 साल तक चुपचाप थे या बंदर जैसा काके खो कर बात करता था? कोई जवाब नहीं साथियों के पास। तब आजकल जानते क्या होता है, जब से मैंने 65,000 पर पेला है इन लोगों को, ये लोग क्या बोलता है, अभी बोलता है 10,000 साल पहले आए थे।
क्योंकि मैंने बोला किसान खेती का काम तो 10,000 साल के अंदर में हुआ है, तो इनको इतना झगड़ा इतना खोया है बिना साबुन का, तब से लोग आप बोलता है 10,000 साल पहले। अब मैंने इनको बताया कि तुम लोग जो आए थे वो 17वीं शताब्दी में आए थे, मतलब 500 साल के अंदर में आए हो। कहां से आए थे तुम लोग? तुम लोग आए महाराष्ट्र से। कैसे आए? पहली बार जो अत्याचार मुगल लोगों ने किया तो भाग के आया इधर। इनको शरण दिया किसने? संताल लोगों ने। इसीलिए एजे त्रिजिले ने अपने किताब में लिखा ट्राइब एंड कास्ट ऑफ बंगाल में, उन्होंने 1891-92 में लिखा कि संतालो इनको भाई बोलता था। तो भाई बोलता था, जिसने शरण दिया उसके पीठ पर भी उन्होंने छुरा मारा और बाद में संतालों के गांव को कब्जा किया, संतालों की माटी को कब्जा किया, उनको वहां से भगाया। और दूसरा 1742 में इनका जो सेना होता था रघुजी भोसले का सेना, रघुजी भोसले का सेना ने बंगाल में चढ़ाई किया साथियों। उसी समय में ये लोग छोटानागपुर तरफ भी आए। छोटानागपुर में शासन किया रघुजी भोसले, शायद आप लोग को मालूम नहीं है। उस समय में उसी सेना में ये लोग सैनिक थे। पूरा महतो इधर के भर गए और अपने संगे साथियों को खेती देखा। इधर तो आदिवासी लोग बहुत जमीन बना के रखा है, सारा जमीन को कब्जा करने के लिए अपने लोगों को लेके आया और मुंडाओं को भगाया अपने गांव से। उधर जो है कि भूमि को भगाया अपने गांव से, आपके पुरखों को भगाया। आपको पता नहीं होगा, पढ़ लीजिएगा 2 किताब। आपको मैं बताना चाहता हूँ, आपका मुंडाओं का सबसे बड़ा पतलगाड़ी चोका हाथों में है। चोका हाथों कहाँ है आपको पता है? वो जो सिले के बगल में सोना हाथों लोग घूम जाइए। सोना हाथों, अगर आपको इस सच्चाई को लाना है कि किसका जमीन था, क्या कुर्मी महतो ने गांव बसाया, पहले बसिंदा थे यहाँ के, कि कौन थे यहाँ के पहले बसिंदे? क्योंकि अभी बार बार बोलता है छोटानागपुर का हम सबसे पुराने बसिंदे थे। सच्चाई यह है साथियों, छोटानागपुर का सबसे पुराना बसिंदा जो है वो हम लोग ऑस्ट्रो एशियाटिक मुंडा भाषा परिवार के लोग हैं। आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये लोग जब आए चोका हाथू इलाके में 1873 में डाल्टन ने स्टडी किया। डाल्टन उस जमाने में सबसे बड़े एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, मानव शास्त्री थे। डाल्टन ने लिखा है, उन्होंने लिखा है कि मेरे पास साक्ष्य है, मैं ये कह सकता हूँ कि जो गांव में कुर्मी रहते हैं वो मुंडाओं के गांव रहे हैं। और उसके लिए उन्होंने सत्य पेश किया। उन्होंने बताया, लिखा है, मैंने कुर्मियों के गांव में मुंडाओं के ससादेरी देखे हैं, मैंने कुर्मियों के गांव में मुंडाओं के पथलगाड़ी देखे हैं। और उसी को लेकर एसी रोज, जिसको फादर ऑफ इंडियन एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं, उन्होंने अभी मुंडा जन जेल कंट्री में लिखा, उन्होंने लिखा जब वो चौका हाथों गए, एसी रोज बहुत ज्यादा शोकित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। आखिर ये कैसे हो सकता है कि 8 एकड़ में 7,000 से ज्यादा ससादेरी मुंडाओं का, इतना बड़ा ससादेरी तो खूंटी में होना चाहिए, जहां मुंडा लोग सबसे ज्यादा है, वहां इतना बड़ा ससादेरी नहीं है, यहाँ कैसे है? तब वो अपनी किताब में लिखते हैं कि जो कुर्मी महतो जो है इमाइग्रेंट है, बाहरी आप्रवासी है, बाहर से आके ये लोग मुंडाओं के इलाके में बसे हैं। उसके बाद फिर से 1872 का सेंसस आप देख लीजिए, उसमें भी लिखा है भूमि इलाके में भी ये लोग कब्जा किए। भूमि इलाके में भूमिजों का गांव को कब्जा किया, भूमिजों को वहां से भगाया, ये सब कुछ लिखा हुआ है। और आज इसीलिए ये लोग आदिवासी बनना चाहते हैं, क्योंकि इनके पुरखे लोग हमारे पुरखों की जमीन को कब्जा किया, इनके पुरखों ने हमारे पुरखों के बसाए गए गांव को कब्जा किया, इनके पुरखों ने हमारे इलाकों को कब्जा किया। इसीलिए ये चाहते हैं, इसको अगर आदिवासी का दर्जा दे दिया जाए तो सारे इलाके जो ये लोगों ने कब्जा किया है उसको अपना घोषित कर पाएंगे। और उसके बाद आपको ये भी जानना चाहिए, क्योंकि ये लोग बोलता है कुर्मी और कुर्मी अलग अलग है, तो हम सवाल पूछना चाहते हैं,
कुर्मी और कुर्मी अलग अलग है, तो तुम्हारा बिहार और दूसरे राज्यों के कुर्मी के साथ बेटी रोटी का रिश्ता कैसा है? यदि तुम इसको इनकार करते हो तो हम सर्वे करके एक एक नाम बता देंगे कि तुमने बिहार के कुर्मियों से और दूसरे राज्यों के कुर्मियों से कैसे बेटी रोटी का रिश्ता बनाया है। और तुम कहते हो हम आदिवासी है और तुम आदिवासियों से नफरत करते हो, आदिवासियों से हेट दृष्टि देखते हो। अगर आपको समझना है साथियों, नवाडी चले जाए, सिले का नवाडी गांव में जितना भी कुर्मी का महतो का कुआं है, आदिवासियों को पानी भरने नहीं देता है ये लोग, और बोलता है कि हम आदिवासी हैं। क्या हम इसको स्वीकार करेंगे? आपको बताना चाहता हूँ, बहुत जल्द खत्म कर रहा हूँ। आदमी साथी लोग हैं, ये भी जानिए, ये लोग कहता है कुर्मी अलग है, छोटे नागपुर का कुर्मी अलग है। आप 1910 का यहाँ जो है, क्योंकि हम लोग यहाँ बुल्हान में हैं, आप जो है सिंहभूम का गजट ईयर 1910 का पढ़िए, क्या लिखा है उसमें? स्पष्ट लिखा है कुर्मी लोग यहाँ बिहार से आए कमाने खाने के लिए, छोटा छोटा व्यापार किया, उसके बाद पैसा इकट्ठा करने के बाद जमीन खरीदी और हाथों मुंडा भी बन गए। आज पूरा सिंहभूम में 150 आप मुंडा और होका गांव में ये लोग हाथों मुंडा बने हुए हैं। आपके पुरखों ने गांव बसाया, लेकिन सरकारी अफसरों से मिलके आपका पुरखा का हाथों मुंडा भी लूट लिया है। गांव खोलिए एक गांव में। इसी तरह घुसकिया भी बोलता है कि झारखंड में हम लोग 40,000 गांव बसाए होता है। तुमने हम इस मंच से ऐलान करते हैं, हमारे पास एक सबूत है, तुमने गांव नहीं बसाया, तुमने हमारे मुंडाओं के द्वारा बसाए गांव छीने, वो के द्वारा बसाए गांव छीने, तुमने भूमियों के बसाए गांव छीने हो। इसका हम लोग जाके एक एक चीज बता देंगे। इसीलिए अगर ज्यादा ड्यूटी करोगे तो एक एक गांव का हम लोग सर्वे कराएंगे। मैं तो ऐलान करता हूं, सबसे पहले सोना हाथों ब्लॉक का सर्वे हो जाना चाहिए, पता चल जाएगा सोना हाथों गांव में जितने भी गांव हैं वो कुर्मियों के हैं कि वो गांव मुंडाओं के हैं। ये बहुत स्पष्ट हो जाएगा साथियों। आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये लोग इतिहास नहीं बना सकते हैं, हम लोग इतिहास के निर्माता है, हमारे पुरखों ने इतिहास रचा है, ये लोग इतिहास रच नहीं सकता। ये लोग इतिहास कब्जा करता है, इतिहास चुराता है। ये लोग अपने आप को सबसे बड़ा आंदोलन करे बताने के लिए भूमिज लोगों का इतिहास चुराया। आपको मैं बताना चाहता हूँ, 1764 में जब अंग्रेज लोग मुगल से लड़े और उन्होंने दीवानी अधिकार हासिल किया 65 में, उसके बाद जब उन लोगों ने आदिवासी इलाके में घुसे और उस इलाके में जमीन का लगान मांगा, तो हमारे पूर्वजों में सबसे पहले लड़ने वाले भूमिज लोग थे। उन्होंने कहा जमीन हमारे पुरखों ने बनाया, तुमको हम लगान नहीं देंगे, तुम्हारा कागज नहीं देंगे लेंगे, तुमको हम नहीं जानते हैं। इसलिए अंग्रेज ने उन लोगों को चुआर कहा, तुम लोग चुआर हो, हमारा कानून नहीं मानते हो, टैक्स नहीं देते हो। आज जब लोग लड़ने लगे, लगातार लड़ा, उसी में से बहुत बड़े क्रांतिकारी नेता हुए रघुनाथ सिंह भूमिज। और इसी रघुनाथ सिंह भूमिज को इनका फर्जी इतिहासकार माननीय शैलेंद्र महतो जी ने क्या लिखा? रघुनाथ महतो। और वो लिख दिया किताब और सब जगह प्रचार करने लगे कि सबसे पहले अंग्रेजों से लड़ने वाला जो था वो महतो था। देख लीजिए, अपने आप को आदिवासी बनाने के लिए, सबसे पुराना लड़ाई करने वाला बनाने के लिए इतना फर्जी इतिहास बनाया। लेकिन साथियों, जब इन्होंने 5 नारा लिखा 2 किताब में, झारखंड की समर गाथा और वीर शहीद करके किताब लिखा, उस किताब में उन्होंने 5 नारा लिखा और उसमें लिखा है ये 5 नारे रघुनाथ महतो ने अंग्रेजों के खिलाफ लगाया और उस नारा का कहीं कोई रिफ्रेश नहीं है। चुआड़ विद्रोह पर सबसे पुराना और सबसे लंबा लिखने वाला इतिहासकार है जेसी प्राइस, कहीं भी ये नारे नहीं है। मैंने शैलेंद्र जी को पूछा, शैलेंद्र महतो को, कि आपको बताना पड़ेगा ये 2 किताब में 5 नारा आपने लिखा है, ये नारे आपको कैसे मिले? क्या रघुनाथ महतो आपको सपने में आए थे जो
हमने ये नारा लगाया था अंग्रेजों के खिलाफ में, और आपने जो है कि वो नारा को लिख दिया। दूसरा बात ये मैंने कहा, अगर रघुनाथ महतो सपने में नहीं आए थे तो ये हो सकता है कि आपने 5वां 6वां जन्म लिया होगा। पहला जन्म लिया रघुनाथ महतो के साथ लड़े इसलिए याद पड़ा, और 5वां 6वां जन्म में जाके इतिहास लिख रहे हो। ऐसे फर्जी लोग हैं ये लोग, ये फर्जी के बदौलत आदिवासी बनना चाहते हैं साथियों। ये लोग झारखंड के सबसे बड़े कब्जाधारी हैं। पुरुलिया चले जाइए, ये लोग बोलते हैं ना कुर्मी अलग है, सबसे ज्यादा कुर्मी महतो पुरुलिया जिला में है। पुरुलिया जिला का गजेटियर उठा के देख लीजिए क्या लिखा है। पुरुलिया जिला का गजेटियर में स्पष्ट लिख दिया है कि ये कुर्मी महतो लोग खेती में रम जाने के बाद अपने आप को मूल जाति से अलग कर लिया है। वो लिखता है ये लोग बिहार से पुरुलिया आए थे और खेती में रम गए और अपने आप को अलग कर लिया। तो सब तो स्पष्ट है। इसलिए साथियों एकदम स्पष्ट है, ये लोग किसी भी कीमत पर आदिवासी नहीं बनेगा, एसटी नहीं बन सकता है। ये लोग महाराष्ट्र से आया है, कमाने खाने हम लोग दिए, शरण दिए, हमारा सब कुछ लूट लिया, हाथों मुंडा तक लूट लिया। आज ये लोग मुखिया से लेकर मुख्यमंत्री तक के पद को, कुर्सी को कब्जा करना चाहता है, ताकि हमारा जो है अस्तित्व को मिटा दे। और हमारा जिस तरह से पुरखों की जमीन, पुरखों का गांव, पुरखों का हथमुंडा पद सब कब्जा कर लिया, हमारा सब कुछ को कब्जा करके हमें खत्म करना चाहता है। बेटी माटी रोटी सबको खत्म करना चाहता है। इसलिए हम लोग बता देना चाहते हैं, कुर्मी महतो लोग सुन लीजिए, आप लोगों ने अपनी सारी राजनीतिक ताकत लगा दिया विगत 20 वर्षों से। आपने सारा बौद्धिक ताकत लगा दिया 20 वर्षों के अंदर। आपने सारा जन समर्थन, जन ताकत लगा दिया 20 वर्षों के अंदर में। क्या होगा जब हम आदिवासी अपनी पूरी राजनीतिक ताकत लगा देंगे? क्या होगा जब हम पूरी बौद्धिक ताकत लगा देंगे? तुम्हारा क्या होगा जब हम लोग उल गुलान का बिगुल फूकेंगे? इसलिए सावधान रहना। शेर से तुमने टकराया, होश में तुमको ला दिए। यदि दोबारा टकराने की कोशिश करोगे तो मिट्टी में मिल जाओगे। आदिवासी का एक एक जो है कि तुमको छोड़ने वाला है। हम उनके जो वंशज है, जो लोग जिनके पास संघर्ष और बलिदान का देश में सबसे लंबा और सबसे बड़ा इतिहास है। साथियों आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, जिसको आपको समझना है। आपका जिला परिषद मैडम ने थोड़ा इंगित जरूर किया था। ये पूरी लड़ाई कौन लड़ा रहा है इसको हमें समझना होगा। ये पूरी लड़ाई के पीछे रील मास्टर कौन है ये हमको अब आपको समझना पड़ेगा। यही रील मास्टर मणिपुर में कुकी और मेहती को लड़ाया, कुकी और मेहती के बीच में नफरत का आग लगाया, एक दूसरे को लोग मारे, एक दूसरे को हत्या किया, महिलाओं के साथ अपमान किया, अत्याचार किया, लेकिन क्या मिला? कुछ नहीं मिला। जिसने रील मास्टर ने, जिसने उनको लड़ाया, आज भी सत्ता का मजा ले रहा है। आपको बताना चाहता हूं, झारखंड में वही रील मास्टर जो नागपुर में बैठा हुआ है, जिनके लोग आपका सरना मसना देशौली को लैंड बैंक में पूंजीपतियों के लिए डाला था, वही रील मास्टर लोग है। ये लोग हम आदिवासियों को विगत 25 वर्षों के अंदर सरना ईसाई के नाम पर मुर्गा लड़ाया। हम लोग आपस में मुर्गा लड़ाते रहे, लड़ते रहे। जो सरना भाई हैं उनको लगा हम ताकतवर है, ईसाई बन गया उसको मार देंगे। वो बोला हम भी कम नहीं, हम भी मारेंगे। एक दूसरे को हम मारते रहे, एक दूसरे से नफरत करते रहे, तब तक हमारी जमीन पर बाहरी दिकुओं को भर दिया गया। उनका बड़ा बड़ा बिल्डिंग बन गया। हमारा पहाड़ पर उनका क्रशर शुरू हो गया। हमारा नदी में उनका जो है कि ट्रक घुस घुस के बालू ले रहा है। हमारा आयरन और हमारा कोयला बॉक्साइट सब
सब कुछ लेके उनकी बिल्डिंगें बन रही है, उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, उनके लिए बड़ा बड़ा हॉस्पिटल है, उनके बच्चों के लिए बड़े बड़े स्कूल बने। हमें क्या मिला साथियों? और यही रिंग मास्टर 2024 में फिर से सत्ता को कब्जा करना चाहता था, कब्जा नहीं कर पाया। कब्जा करने के लिए क्या बोला? बांग्लादेशी घुसपैठिए आ गए। जब बंगाल में चुनाव था तो बांग्लादेशी घुसपैठिए वहां थे। झारखंड में चुनाव आया, झारखंड में आ गए। अभी बिहार में चुनाव गया, बिहार में बांग्लादेशी घुसपैठिए चले गए। देख रहे हैं क्या नौटंकी करता है लोग? जब इन लोगों ने देखा बांग्लादेशी घुसपैठिए का गुब्बारा भी फुस हो गया, किसी ने जो है कि पीन मार दिया, तब इनको लगा कुर्मी महतो का दो नेता, एक जो लाव कुश का वंशज आजसू पार्टी का सुरेश महतो जब सत्ता में था तब सत्ता का मजा लिया, उप मुख्यमंत्री पद का मजा लिया, गृह विभाग का पद का मजा लिया, और तब उसको कुर्मी महतो याद नहीं आया। तब उनको याद नहीं आया कि कुर्मी महतो को एसटी का दर्जा देना है। जैसे ही 2024 में इनका सूर्योदय होते होते थोड़ा सा बच गया, तब 2025 में इसको याद आ रहा है, उतारे हम भी आदिवासी का बेटा हो गए। मतलब गजनी था इतना साल, जिसको याद नहीं था कि आदिवासी का बेटा है। उसके बाद दूसरा, अपने आप को टाइगर बना बना के सब जगह भगा रहा था। आप में से भी बहुत सारे युवा लोग टाइगर 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 ही झारखंड को बचाएगा, यही बोलते थे ना आप लोग। देखे आपका टाइगर को हमने बौद्धिकता का एक तीर मारा, आपका टाइगर रंगा सियार बन गया। ये टाइगर का अच्छा से सूर्योदय नहीं हुआ, बीच में बादल आ गया तो क्या कर दिया ये दोनों रंगा सियार, एक जो है लव कुश का वंशज और दूसरा 65 हजारी, ये दोनों लोग झारखंडी नेता बनना चाहता था। ये दोनों अपनी पार्टियों को झारखंडी पार्टी बनाना चाहता था, लेकिन ना झारखंडी पार्टी बन पाए ना नेता बन पाए। तब इनको लगा अब कुर्मी महतो करो तो हम जो है कि नेता बन जाएंगे 29 में, और उप मुख्यमंत्री का पद हमको मिलेगा। ये दोनों लोग झारखंड का उप मुख्यमंत्री पद पर बैठने के लिए अपने ही कुर्मी महतो के जाति के लोगों को धोखा दिया है साथियों। इन दोनों लोगों ने रेत का ढांचेका में सारे कुर्मी के लोगों को, सारे कुर्मियों को पटरी पर ला दिया। बोला तब तक पटरी नहीं छोड़ेंगे जब तक एसटी का दर्जा हमें नहीं मिलता है। लेकिन शाम होते होते झूठ बोल के पट्टी छोड़वाया कि भारत सरकार से फोन आ गया, अखबार में बड़ा बड़ा हेडलाइन छपा। अभी तक भारत सरकार तक पहुंचे ही नहीं दोनों, ये दोनों पैदल निकल गया उसी दिन से, दिल्ली पहुंचवे नहीं कर रहा है, कहिया पहुंचेगा भगवान जाने, समझे? तो ये दोनों अपना महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए अपना ही जाति के लोगों को पटरी पर लाया। ये क्या झारखंड का भला कर सकता है? इसलिए ऐसा रंगा सियार के पीछे मत दौड़िए। और आपको ये मैं बताना चाहता हूँ आखिरी में साथियों, यदि आज हम लोगों को बार बार अगर इस तरह का लड़ाई लड़ना पड़ता है तो इसका कारण कहीं ना कहीं हमारे राजनीतिक नेता लोग भी है। आपको याद करना पड़ेगा, जब हमारे नेता लोग मंत्री बनता है, पद में ना रहता है, कुछ नहीं करता है आपके लिए। एक मेमोरेंडम देने जाइएगा, समय नहीं देता है। मेमोरेंडम दीजिएगा, वो जो है पूरा का बस्ता में फेंक देता है। बहुत सारा मेमोरेंडम हमने दिया है नगरीय आंदोलन में, आपका यहाँ मित्तल आंदोलन से लेके जिंदल आंदोलन से सभी आंदोलन में हमने स्मारक पत्र दे के रखा। इसीलिए आपको भी पहचानना पड़ेगा, हमारे नेता लोग जब उनका मंत्री पद चला जाता है, जब उनका विधायक पद चला जाता है, तब आदिवासी आदिवासी करने आता है, आदिवासी आदिवासी बोल के आपको भड़काने आता है। वो बहुत बड़ा क्रांतिकारी लोग दिखाते हैं। आप आज कहीं भी अगर इन लोगों से ठग लोगों के पीछे मत जाइए। आपको मैं बताना चाहता हूँ, आपको वैसे बौद्धिक नेता चाहिए, वैसे नेतृत्व चाहिए जो समाज के लिए लड़ रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं 30 साल से समाज के लिए लड़ रहा हूँ। यह भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। 2009 में दिल्ली बुलाकर
कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट का ऑफर किया, तुम विधानसभा चुनाव लड़ो, जहां से लड़ोगे वहां से लड़ेंगे। टाटा हमको पैसा दे रहा था, जिंदल हमको पैसा दे रहा था, आज भी कई पार्टियों का ऑफर आता है, लेकिन हमने कहा नहीं। हमारे नेता लोग चार वो सम्मेलन करता है, भाषण देना जान जाता है, तुरंत जाके विधायक और मंत्री बनना चाहता है, तुरंत चुनाव लड़ता है। आपको ऐसा सामाजिक नेता चाहिए, ऐसा बौद्धिक नेता चाहिए जो आपका समाज के लिए अपना सारा कुछ सौंप दे रहा है, जो आपका समाज को नेतृत्व दे रहा है, ऐसे लोगों के साथ चाहिए। बौद्धिक गुलाम से समाज बचेगा। ये नेता लोग क्या करते हैं, हमारा देखिए पैसा आंदोलन में क्या हुआ, वही लोग पैसा लागू नहीं करने दे रहा है जो लोग परसेंटेज खाता है। एक उदाहरण देता हूँ, समझिए। आप जिसको जितना मुखिया बनाए हैं, आप जितना वार्ड परिषद बनाए हैं, जितना लोगों को आप एमएलए एमपी बनाए हैं, सारे लोग आपका विकास का पैसा परसेंटेज के रूप में खाता है, और आप उसी को फूल माला चढ़ाते हैं, उसी के सामने नाचते हैं और उसी के लिए गुणगान गाते हैं, और वो लोग भाषण देता है, आप ताली भी पीटते हैं। ये आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। आप नेताओं के सामने नाचना बंद कीजिए, आप नेताओं को सवाल पूछना शुरू कीजिए, आप नेताओं का भाषण सुनना बंद कीजिए। देखिए बदल जाएगा हमारा ये माटी, पूरा इलाका। हम आदिवासी बचे हैं, क्यों बचे हैं? हमारा इतिहास 260 साल का संघर्ष का इतिहास है, और वही लोग संघर्ष किए जिन्होंने बलिदान दिया। वैसे नेता लोग नहीं किया, जो लोग सिर्फ और सिर्फ कुर्सी पाने के लिए आदिवासी आदिवासी करता है, और जैसे कुर्सी खत्म हो जाता है आदिवासी बोलना बंद कर, जब कुर्सी मिल जाता है आदिवासी बोलना बंद कर देता है। साथियों, एक से एक उदाहरण है, वो नहीं बताऊंगा, लेकिन एक छोटा सा उदाहरण आपको बताता हूँ। आज हम लोग विगत 8 महीने से पैसा आंदोलन कर रहे, क्यों कर रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं, हमारा सारा समस्या का जड़ ग्राम सभा को मजबूत कीजिएगा, वहीं पर है। आप सोचिए, जब पैसा कानून 1996 में बना, 1997 से कुर्मी महतो उसका विरोध कर रहा है। वो लोग हाई कोर्ट में चुनाव दे दिया कि पैसा कानून आसमान धानी का है, उसको खारिज किया जाए। 2005 में खारिज हो गया। उसके बाद क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून को बचाया। उसके बाद ये लोग अनुसूचित क्षेत्र को खारिज करने के लिए झारखंड हाईकोर्ट ने चुनाव दे दिया, उसमें भी मुंह की खानी पड़ी। लेकिन हमारे आदिवासी नेता सिर्फ और सिर्फ मंत्री, मुख्यमंत्री, पद, एमएलए, विधायक बनने में लगे हुए। जब कुर्मी महतो के सारे नेता हमारा 5वां अनुसूची को खारिज करने के लिए सदन से लेकर कोर्ट तक लड़ रहे थे, तो हमारे आदिवासी नेता कहाँ थे? जब ये सारे लोग हमारा 5वां अनुसूची को खारिज करने के लिए लड़ रहे थे, तो हमारे आदिवासी नेता कहाँ थे? इन लोगों ने हमारा पैसा कानून लागू करने के बजाय आसमानी तरीके से झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 को थोप दिया, जिसने संविधान कानून से 244 से 243 एम और 254 को उल्लंघन किया है। ऐसा कानून को लागू किया, नगर पालिका को लागू किया। उसके बावजूद हमारे नेता लोग क्या कर रहा है? इतना एमएलए, इतना एक्स मंत्री, इतना विधायक और सारे एक्स मंत्री, मुख्यमंत्री सब है। साथियों, यदि हमारी ये हालत हुई है, हमारे इलाके में बाहरी जीव भर गए हैं, हमारा खनिज संपदा लूट ले रहे हैं, हमारा जंगल खत्म हो रहा है, हमारा बेटी माटी रोटी खत्म हो रहा है, यही हमारे एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, ये सारे लोग हैं जो विगत झारखंड के 24 वर्षों के अंदर झारखंड में ये मंत्री, मुख्यमंत्री बने, एमएलए बने। ये जिम्मेवार है। ये अगर उठ जाते, हमारे साथ खड़े होते, क्या ये कुर्मी महतो का नेता तो इस तरह का हमारे ऊपर उंगली करने का कोई हिम्मत होता है क्या? क्या इस तरह का बेबुनियाद झूठा नैरेटिव और फर्जी इतिहास कह करके अपने आप को सबसे पुराना आदिवासी, चोरापुर का सबसे पुराना बासिंदा, ये सब बोलने का इन लोगों का हिम्मत होता क्या? कौन आदिवासियों का गमछा को बोलता है? मेरा गमछा है। हमारा संताल आदिवासियों का सोहराई को होता है मेरा पर्व है। ये सब कब तक चलता रहेगा? साथियों, मैं ये खत्म करके कहना चाहता हूँ, आप मंत्री, विधायक, पूर्व मंत्री और जितने भी पॉलिटिकल नेता है, उनके भरोसे कोई लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। आपको अगर लड़ाई लड़ना होगा तो हमारा पारंपरिक अगुआ, सामाजिक अगुआ
हुआ और बौद्धिक अगुआ के भरोसे लड़ना होगा, क्योंकि हम लोगों ने लड़ के दिखा दिया है। जितना विस्थापन विरोधी आंदोलन हमने लड़ा है, कोई भी आंदोलन नहीं रहा है। जितना लड़ाई लड़ा है बौद्धिकता के बल पर, पेशा आंदोलन में सरकार को जाए बैकफुट पे डाल दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये कुर्मी महतो का आंदोलन में भी हम लोगों ने अपने बौद्धिकता के बदौलत बैकफुट पर डाल दिया है। आपको मैं बताना चाहता हूँ, हम सारे लोगों को एकजुट होना होगा। मैं विजन देता हूँ, कुर्मी महतो के खिलाफ उन्मूलन की शुरुआत झारखंड की राजधानी से हुई है। इसको जब तक अंजाम तक नहीं पहुंचाएगा, हम लोग अपना खून का एक एक कतरा देने के लिए तैयार है इस आंदोलन के लिए साथियों। इसलिए आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ, ये आंदोलन जहाँ भी संगठन होगा, जहाँ भी बुलाया जाएगा, आप हमें शिद्दत के साथ आइए और अपना जितना भी पारंपरिक अगुआ को मान सम्मान दीजिए, आपका भौतिक अगुआ को मान सम्मान दीजिए, आपका जो है सामाजिक अगुआ को मान सम्मान दीजिए। इन्हीं अगुआओं के बदौलत जिस तरह हमारे पुरखों ने आर्यों के सामने घुटने नहीं टूटा, जिस तरह उन्होंने मुगल को अपने इलाके में घुसने नहीं दिया, जिस तरह हमारे पुरखों ने अंग्रेजों को नाको चने चबा दिया, ये कुर्मी महतो को भी हम लोग नाक रगड़वा का छोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।